वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसा आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है ANMC यानी आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2025 के लिए वीडियो प्रिपेयर की जा रही है मनी के लिए। अब ये जो टॉपिक है मनी, ये किन किन क्लासेस के लिए यूजफुल है, इसके लिए एक सिलेबस बेस्ड वीडियो है जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे तो उनकी डिमांड पर इस टॉपिक को तैयार किया गया है। हालांकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस की जरूरत है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कन्वर्ट 50 रुपीज इंटू पैसा। आप जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 50 रुपए में कितने हो जाएंगे? 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 50 इंटू 100 मीन्स 5000 पैसा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं 800 पैसे इंटू रुपीज। अब आप जानते हैं 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपए होते हैं। तो 800 की बात कर रहा है, देन वी मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 8, देन 8 पैसे इजकल्स टू 8 रुपीज। 8 रुपीज मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करना है तो 0.25 और 0.25 को जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है, ऐड करने पर 0.50। देखो 0.50 कहाँ कहाँ पर है? इस ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये गलत है, इस ऑप्शन में नहीं है ये भी गलत है, इसमें तो है ही नहीं इसलिए ये भी गलत है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट कराना है इन दोनों को। फिर वही मैं बात कहूँगा, 0.75 से हमने माइनस करा दिया 0.25 को। जब माइनस करा दिया 0.725 तो हमें कितना मिल जाता है? 0.50। अब देखो 0.50 इस ऑप्शन में नहीं है, ये भी गलत है, यहाँ पर भी नहीं है इसलिए ये भी गलत है, और 550 यहाँ पर भी नहीं है इसलिए भी गलत है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। मल्टीप्लाई 60 इंटू 6 कुल मिलाकर के 360। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 रुपए को 375 पैसे यानी 375 पैसे एक्सप्रेस द आंसर इन पैसा। तो एक काम करते हैं, 5 रुपए को हम कन्वर्ट कर लेते हैं पैसे में, तो आ जाता है 500 पैसे, और 500 पैसे में हम ऐड कर देते हैं 375 पैसे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा 57875 पैसे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे, सब्ट्रैक्ट 150 पैसे फ्रॉम 5 रुपीज। 5 रुपीज से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 150 पैसे को। अब सेम यूनिट होनी चाहिए, या तो सब कुछ रुपए में हो जाए या पैसे में हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 500 पैसा हो गया, ये 150 पैसा हो गया, सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो 0 यहाँ से 5 और 4 1 350, 350 पैसे। और हमसे आंसर किस में पूछ रहा है? रुपीज में पूछ रहा है, तो रुपीज में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 350 को 100 से करा देते हैं डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, देन वी गेट दी 3.5। 3.5 मीन्स रुपीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, यानी ये जो है 350 पैसा, ये 350 अगर ये रुपीज की जगह पैसा होता तो ये सही था, बट तब भी गलत हो जाता है क्योंकि हमसे आंसर किस में पूछ रहे हैं? रुपीज में पूछ रहा है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट 3 रुपीज इंटू पैसा। 3 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना तो जाहिर सी बात है, 1 रुपए में 100 पैसे तो 3 रुपए में 300 पैसे। 1200 पैसे इंटू रुपीज, तो 1200 पैसे को 100 से हमने डिवाइड करा दिया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 12 रुपीज। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों को ऐड करना है और आप मुझे ऐड करके बताएंगे कि इसका विच ऑप्शन इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट कराना है, सब्ट्रैक्ट करा करके आप मुझे बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। फिर मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई 125, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर कन्वर्ट रुपीज एंड 25 पैसे इंटू पैसे। अच्छा, 15 रुपए 25 पैसे को कुल मिलाकर के पैसे में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि 15 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1500 हो गया, और उसमें 25 को हमने ऐड और कर दिया तो 1525 पैसे। ठीक है, 1525 पैसे, यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे, पैसे इंटू रुपीज एंड पैसे। अच्छा, 2550 2550 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, 100 से डिवाइड करा दिया, तो हमें देखने को मिलता है 25.5। इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपए एंड 50 पैसे। क्या कहा? 50 पैसे। ठीक है, अब 25 रुपए 50 पैसे, ये देखो 25 रुपए एंड 50 पैसे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ऐड दिस एंड दिस। फिर वही दोनों को ऐड करना है। 0.65 को हमने ऐड कर दिया 0.25 में, 0
628 और 19.90 देखो कहाँ कहाँ है, 0.90 इसमें भी है, इसमें भी है। ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब दो ऑप्शन तो हमको मिल गए हैं, अब इन दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं। 180141, यहाँ से 1 मिल रहा है और देखो 1 ऑप्शन डी में सही है, फिर भी जोड़ करके दिखा देते हैं। देन 321 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे। सब्ट्रैक्ट करवा रहा है तो 100.00 से 45.15 माइनस कर देते हैं, तो ये 5 ये 8, यहाँ से 954 और 945 54.85 ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लाई कराना है तो 25 5 जा 125 125.50 ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 10 पेन्स कॉस्ट 50 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? 10 पेन्स का जो कॉस्ट है वो आ रहा है 50 रुपीज, तो 1 पेन का जो कॉस्ट होगा हम क्या करेंगे, 50 यूनिट रूल अप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो जाता है और हमको दिखता है कि 1 पेन इज टू 5 रुपीज। 1 पेन इज टू 5 रुपीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यू हैड 60 एंड मतलब आपके पास कुल मिलाकर के 60 रुपए हैं, आपने 40 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। हाउ मच मनी डू यू हैव लेफ्ट, कितने रुपए बचे हुए हैं, आपके पास 20 रुपए बचे हुए हैं, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यू हैव अर्न 50 रुपीज, 50 रुपीज अर्न किए फ्रॉम योर अलाउंस एंड 125 फ्रॉम योर पार्ट ऑफ जॉब। अच्छा, 50 रुपए अर्न किए अलाउंस से और 125 रुपए हमने और अपनी पार्ट टाइम जॉब से गेन किए। हाउ मच मनी डू यू हैव इन टोटल, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल कर लेते हैं 7 175 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स इफ ईच चॉकलेट कॉस्ट 9 रुपीज? अच्छा, एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है, एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है वो कितना जा रहा है भैया, एक चॉकलेट का कॉस्ट जा रहा है 9 रुपीज। कितना जा रहा है, 9 रुपीज, ठीक है। तो 5 चॉकलेट का जो कॉस्ट होगा 9 इंटू 5 रुपीज, 9 इंटू 5 का मतलब हो गया 45 ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पेंसिल्स कैन यू बाई फॉर 35 इफ ईच पेंसिल कॉस्ट इज 5? कह रहा है कि अगर एक पेंसिल का जो कॉस्ट है 1 पेंसिल इज टू 5 रुपीज, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, 5 रुपए है, तो बोल रहा है कि हाउ मेनी पेंसिल्स कैन यू बाई 35 रुपीज, यानी 35 रुपीज में कितनी पेंसिल ले सकते हैं, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करा दें कि हमें 35 मिल जाए। तो मुझे लगता है कि 7 का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो 35 मिल जाएगा, तो बोथ साइड 7 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 इंटू 7 पेंसिल, यानी ये 7 पेंसिल इज टू 35 रुपीज, 7 पेंसिल इज टू 35 रुपीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे। 15 रुपए 75 पैसे को ऐड करना है, देन 15 रुपए, तो 15 रुपए का मतलब 1500 और 75 पैसे हमने ये ऐड कर दिए, पैसा और रुपए सब जुड़ जाएगा, तो ये 5751, तो ये कुल मिलाकर के आ रहा है पैसे में आउटपुट, बट हमको किस में चाहिए, हमको चाहिए रुपीज में, तो एक्सप्रेस आंसर इन पैसा, पैसे में ही चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। 1575 पैसा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं। कन्वर्ट 550 पैसे इंटू रुपीज एंड पैसे। अच्छा, 550 पैसे को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में और पैसे में, डिवाइड करा दिया, देन वी गेट दी 5.5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए एंड 50 पैसा। यू हैड 30.50 रुपीज एंड स्पेंड 15.25, हाउ मच मनी डू यू हैव लेफ्ट? इससे माइनस किया तो ये 25 हो जाता है, यहाँ से 10 में से 5 चला गया तो 5 बचा, 2 में से 1 गया 1, 15.25, कितना 15.25 रुपीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एप्पल दैट कॉस्ट 15.50 एंड अ बनाना दैट कॉस्ट? अच्छा, टोटल कॉस्ट हमसे पूछ रहा है, किसका किसका, ऑफ एन एप्पल दैट कॉस्ट इज दिस एंड अ बनाना दैट कॉस्ट इज दिस, तो कुल मिलाकर के 15.50 और 12.00 को ऐड कर लेते हैं, 50 टू 27.50, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुल मिलाकर के वो जानना चाह रहा है कि एक बनाना और एक एप्पल का अगर हम ऐड करते हैं प्राइस, तो टोटल प्राइस में कितना पे करना होगा, तो वो 27 रुपीज 50 पैसा पे करना होगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 बुक इफ ईच बुक कॉस्ट इज 150? तो 5 कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इफ ईच कॉस्ट इज 150। अच्छा, ईच बुक का जो कॉस्ट है वो 150 है, तो 5 बुक्स का 750, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच इजियर
एक इरेजर का कॉस्ट कितना है? हाउ मैनी इरेजर्स कैन यू बाई फॉर 10 रुपीज? 10 रुपए में कितने इरेजर ले सकते हैं? अगर एक इरेजर का कॉस्ट कितना है? 100 पैसा। अब ये कुल मिलाकर के ये जो भी क्वेश्चन हैं 28 हो गया। इनका आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 29 आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप क्या देंगे। तो कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। आज की वीडियो अपलोड हो रहा है कल, क्योंकि संडे बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो आई थिंक मंडे फिर वीडियो अपलोड होगा। तो आपके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ इंडिया, ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।